आप बैलेंस रखें और इंशाल्लाह हम सब मिलकर ही अपने इदारों को तरक्की दे सकते हैं। तो इससे और जो भी बात है आपकी बारी आएगी, आप उसका जवाब देना चाहेंगे, आप बल्कि जवाब देने के लिए तो मैं कहता हूँ सदर हैं या आपके चेयरमैन साहब हैं, वो अच्छी तरह उसको जवाब दे सकते हैं। उनको सुनकर हम तरोताज़ा हो जाते हैं। तो तलावत वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कसम है ज़माने की कि इंसान सरासर खसारे में है, लेकिन वो लोग सलाम शख्सियत है जिसकी वजह से आज हम रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, छूटे मगर ना हाथ से दामान शुक्र में से कोई दो चार अशारी पढ़ लें वैसे आप ही पढ़। उसके बाद में जनाब आदमी जो बड़े बड़े वो हजार रुपए लिखा रहे हैं। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना, जब तक आप नहीं आएंगे मिसाल के तौर पर कोई अरशद भाई के पास जाए, मिसाल के तौर पर ऐसे जनरली एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारा हैदराबाद का नुमाइंदा जाए, वो उठा अरशद भाई आए और बोला यार मेरी 5,000 की, वो भी खुश हो गया, मत अरशद भाई से 5 लाख लूंगा यार, थे 5,000 के अंदर ही अरशद भाई, ये एक मिसाल दे रहा हूँ। ऐसे कई लोग हैं हमारे साहिब हैसियत जिनसे हम 2,000 या 5,000 की रसीद काट कर ही हम बोलते हैं कि हमने ठीक कर लिया, जबकि वो देना भी चाहते हैं, लेने वाला हो, जैसे आदमी आता है वैसे चंदा देते हैं, सामने जैसा लेने वाला हो। डॉक्टर साहब एक सजेशन है, एक तो ये कि आपने जैसे बात की कमरा है, बहुत अच्छी बात है, उसके नाम पे फ्लैट हो। दूसरा एक लोअर लिमिट लिख दो, कोई 20-25 हज़ार से ज़्यादा जो लिस्ट लगाएंगे सब, उसकी धरती लगा नहीं, एक लिमिट रखो, लिमिट ही रखोगे तो फिर 2,000 वाले बैठ नहीं 25,000 25 हज़ार कम से कम रखो और उसका नाम लिस्ट लगाओ। ये 2 सजेशन लेके चलो और मेरे ख्याल में कोई मसला ही नहीं है। और जो अपनी ये आ रही जमील भाई हैं हमारे पास बहुत से, मैंने सिर्फ एक फ़ोन किया शकील खान को जो इंश्योरेंस वाले कराची में, मैंने बोला यार मेरे को जो ना बच्चों के लिए हमको ये बनाना है जिम, उसने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ इतना बोला डॉक्टर साहब पैसे कितने चाहिए, मैं उसको 5 लाख बोलता, वो 5 लाख भी दे देता। मैंने बोला यार 1.5 लाख का खर्चा आ रहा है, दूसरे दिन उसने 1.5 लाख भी जोड़। तो ऐसे हैं हमारे पास साथी हैं, ऐसे दोस्त हैं। अमीर हसन खान ने 1 लाख रुपए उन्होंने दे दिया, 2.5 लाख में हमने माशाल्लाह से जिम खड़ा कर दिया बच्चों के लिए, जबरदस्त। डॉक्टर साहब ये कोई मसला नहीं आज तक, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ हम जो है ये रिवायती उसमें लगे हुए कि 500 ले लिया, 1000 ले लिए, हम थोड़ा सा इसको वो अपनी जगह पे रखें, लेकिन थोड़ा सा इसको इनहांस करने की जरूरत है। तो ये इस मर्तबा काइंडली हम सबको एक्टिव होना पड़ेगा। नहीं हो जाएगा, लोग हैं उनको चंदा 50,000 रुपए ये 2 मंजिलें बन उन्होंने दिए। मसला जब बुलाएंगे जो भी बुलाएगा मैं शहरों में आप जाएंगे सब भी ना, हाजिर है। लोग इज्जत देंगे, इंशाल्लाह आपको एक कमरा दे देंगे, 2 बिल्डिंगें बन इसके जाएंगी, लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। इंतजार करते हैं वो करते रहे। एक कमेटी बनाई है जिसमें 4-5 आदमी हो, 6 आदमी, 10 आदमी हो, जिसमें भले पुराने भी हो, कोई भी हो, चाहे कायम खानी कौम के जो भी एक है, वो एक वफद लेके चले, पहले उन लोगों से कॉन्टेक्ट करें उसी शहर के अंदर, गाँव के अंदर, कि किस किस से उनसे पहले बात की जाए, बात करके डायरेक्ट उन्हीं के पास जाया जाए, 2-3 एक के जक्कर मतलब सारा अभी हमने इस मरतबा ये करते हैं, अभी सारे बैठे हुए हैं, हम इलाके डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ना, टंडो जान, डिग्री, जुड्डो, नौकोट, प्रोफेसर साहब वहाँ हैं, और वहीं से जो है ना साथ में जो है ना हमारे सुप्रीम काउंसिल के जो मेंबरान हैं उनको ले लेते हैं, और प्लस हमारे वाइस चेयरमैन और नुमाइंदा जाते हैं। हैदराबाद इस साइड के जो टंडोलियार, हम उस्मान वगैरह, हम सब, वहाँ फैजुल हक साहब है माशाल्लाह, ठाकुर नज़ीर खान साहब है माशाल्लाह, हम लोग मिलकर टंडो जाम हैदराबाद इस वाले इलाके को देख लेंगे। कराची में हशमत खान वगैरह हैं, इलियास हमारे जो पुराने सदर थे वो है माशाल्लाह, एक्टिव भी हैं, तो उन सब से हम रिक्वेस्ट कर कर, पिछली मरतबा मेरा ख्याल है अपन थे उस पार्टी के अंदर, कलेवा पार्टी थी कौन सी थी, उसमें तमाम सुप्रीम काउंसिल के मेंबरों से हमने 50-50 हज़ार रुपये लिए थे, जो आप कह रहे हैं ना वो लिए थे पिछले डोनेशन के अंदर, तो वो इस तरीके से जनाब मीट आउट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये एक ऐसी है कि कराची हमारा जो है ना, मैन लोग और अमीर ज़्यादा वहाँ रहते हैं,
इस पे खास कर फोकस करना नहीं इस पर चाहिए। करेंगे आप क्योंकि कराची आना है अभी नहीं कर लेंगे उसको, कराची को भी हम साथ में तो देखेंगे। 4-5 लोगों नहीं वहाँ पे इत्तेफाक से हमारे जो बड़े जितने भी हैं वो कराची में ही जाए जी हाँ। तो वो हम इजी हो जाएगा। लास्ट टाइम जो है इलियास खान ने जो है वो गैर बरादरी से भी चंदा लेकर आते थे। ताल्लुकात की अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे। अच्छी बात। सही ठीक है आगे चलें। बिल्कुल मोहम्मद अली की तरफ से जो है पूरा प्रोग्राम देंगे। चलो ठीक है एक हमारा जितनी भी लागत आएगी वो मोहम्मद अली के नाम से जो है उसकी जिम्मेदारी लेनी है। मेरे ख्याल से 20% लोगों को बैठे हैं तो कमरा उसी में सारे कमरे में थे। जी बोलिए। ठीक है ना। ऐसे माशाल्लाह जो मुखर हजरात हैं वो तो अपने जो भी चंदा दें 50,000 दें, लाख दें, वो उनका अपना है। लेकिन जैसे कह रहे हैं ना ऐसे ही जैसे मातली शहर है, टंडो आजम शहर है, इनके होते भी भाई 50,000 या 60,000 जो भी दो तो उस शहर का नाम आ जाए। चलो सुनना है इससे आपका चंदा ज़्यादा होता है। नहीं ये देखिए इसको अपन जो है इसका भी है ना, अब ये इंडिविजुअल जिस तरह का कोई करते हैं इसमें इनकी मुझे पता है इनकी जाती एफर्ट्स है। जी बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये कहीं से भी नहीं मिले ये खुद ही दे देंगे। इनका बड़ापन है कि इन्होंने अपने वोट का नाम लेकर ये लाइब्रेरी में सारा लेकिन इसमें हम वो रख लेंगे इंडिविजुअली अगर कम से कम 25,000 किसी का होगा तो उसका नाम लिस्ट कर देंगे। ठीक है ना, वरना तो फिर वो थोड़ा सा और कोई बोलना चाहे एक मिनट थोड़ा और कोई अगर बोलना चाहे ठीक है सर आगे चलें। इंशाल्लाह 25,000 दे दूँ। ठीक ट्रस्ट के ज़ैर इंतज़ाम इदारों के मुख्तलिफ कामों की तफसील में सदर साहब से गुजारिश करूँगा थोड़ी ये बयान करें। अस्तर में देना वो कहाँ है जो अपन ने अभी गर्ल्स हॉस्टल का और बॉयज हॉस्टल का ये तो नीचे वो है 25,000 आपके जी। अच्छा अभी लास्ट टाइम हमारी एक मीटिंग हुई थी सुप्रीम काउंसिल के अपने बुजुर्गों के साथ, मेंबरान के साथ। उसमें हमने उनसे एक राय लेकर और एक तजवीज़ रखी थी कि हमारे मैस के ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल है जिसकी छत है, ऊपर कोई बाउंड्री वगैरह नहीं थी, तो क्यों ना ये जो पीछे जो गर्ल्स हॉस्टल बनाए ना उसी के लिए तो मैं ना एक बड़ा रूम बन जाएगा जिसमें अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा जो ना बच्चियों की तादाद आ रही है एडमिशन के लिए, और इतना मतलब लोड है कि हमारे पास जगह भी नहीं है। तो अपन ने ये रखी एक तजवीज़ अपनी तरफ से कि हम वहाँ पर एक कमरा बड़ा बनवा लें, उसके अंदर फ़िलहाल हम बच्चियों का भी कर लें रिहाइश का। वालेकुम अस्सलाम। और अगर फिर हमारा वो ऊपर फ्लोर बन जाता है तो उस फ्लोर को जो है ना फिर उस कमरे को जो है ना हम लाइब्रेरी वगैरह बना सकते हैं गर्ल्स के लिए। तो माशाल्लाह वो हमने कमरा तैयार करवा दिया, बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। अभी आप लोगों को लंच के बाद विजिट करवाते हैं आपको, तो वो कमरा तैयार करवा दिया माशाल्लाह से। नए हॉस्टल के अंदर कैमरे लगवाए हैं अब दोबारा से, क्योंकि वो कैमरे तकरीबन जो है वो आउटडेटेड हो चुके थे और बैटरियों की कुछ सोलर का मसला आ रहा था। 4 नई बैटरियां लगाई हैं वहाँ लाइब्रेरी में बच्चियों के लिए जो ना गर्ल्स हॉस्टल में वहाँ ये अच्छा ये जो मैं तफसीलात बता रहा हूँ कि गर्ल्स हॉस्टल की बता रहा हूँ, वहाँ पर भी वो लगे और लाइब्रेरी बच्चों के लिए टेबल भी वहाँ लगवा दी गई है। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं कि वहाँ पर बेंचें वगैरह और वहाँ पर जो है ना वो छज्जे वगैरह जितने थे ना मिनरल वाटर ये सारा कुछ मिनरल वाटर का इंतजाम कर दिया। पूरा प्लाट लगा। हेलो फिल्टर प्लांट लगा हॉस्टल के ऊपर। ये डॉक्टर सिकंदर हैं नवाब शाह, उन्होंने ये सारा करके दिया। हाँ अब हर बच्चे को फिल्टर पानी मिलता है। अच्छा ये पिछली मीटिंग में बताया था आप लोगों को कि फिल्टर का यहाँ पर जो है एक बड़ा वो प्लांट लगवाया है। अच्छा उसमें जो है ना डॉक्टर सिकंदर खान जो है ये एक्स स्टूडेंट हैं इसी हॉस्टल के, नवाबशाह के हैं, आजकल सऊदी अरब में हैं। उन्होंने ये डोनेशन भेजा था
5.5 लाख रुपए का मेरा ख्याल है, इतने का था इसके एस्टिमेट। और वो पूरा जो है उन्होंने प्लांट लगा के दिए। उसकी लाइन जो है गर्ल्स हॉस्टल में भी दे दी गई है और उसकी लाइन एक किचन में भी दे दी गई है। तो वो ये माशाल्लाह एक अच्छा, सारे कूलर्स में उसी का पानी आता है। वाईफाई का बच्चों का इशू था दोनों साइड के ऊपर, वो भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया है कि उन लोगों को वो भी करवा के दे दिया गया। फुलेरी में अपना एक स्कूल है, उसमें लैपटॉप और प्रिंटर वहाँ नया मंगवा के दिया है। 8 कैमरे की यूपीएस और एलईडी नहीं खरीदी गई है, 8 कैमरे। मैडम के ऑफिस का वहाँ ऑफिस वगैरह जो था उसका बनवाया गया है। रंग रोगन का और कमरों का खिड़कियों का सारा वो काम करवाया गया है। नया फर्नीचर और लेके, क्योंकि इस वक्त अपना कमाऊ खुद जो है ना वो स्कूल है, वहाँ से माशाल्लाह जो है ना वो अच्छी अर्निंग आ रही है। तो हमें बोला उसको और अच्छे तरीके से करें ताकि माशाल्लाह वो और आगे चले। बाकी छोटे मोटे जो कारपेंटर से काम थे, लैब के अंदर, वॉशरूम के दरवाजों का, खिड़कियों का, ये वो सारे काम करवाए गए। कुछ अपनी जो है ना अभी 13 दुकानें, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि 13 दुकानें अभी अपन ने खाली करवाई, जिसके अंदर अपने साबिक सदर, अभी मौजूदा सुप्रीम काउंसिल के मेंबर इलियास हसन भाई, उनकी टीम, भाई साहब अनवार भाई साहब बैठे हुए हैं, लीगल एडवाइज़र, इन लोगों ने भरपूर मेहनत की और हर जगह पर उनके साथ चेयरमैन साहब और हम और अपनी पूरी पार्टी जो है वो खड़ी थी। और माशाल्लाह ये काम जो है ना ये बड़ा काम है, मेरा ख्याल है बड़ा काम है। असल अचीवमेंट ये हुई और मज़ीद दुकानें भी इंशाल्लाह खाली हो गई। अच्छा, जैसे जैसे दुकानें खाली होती गई हमारे पास ऑर्डर आते गए। रात 12-12 बजे तक हम यहाँ मौजूद थे। हमने दुकानें अपनी मौजूदगी में खाली करवाई और एक दिन पहले ही हम पार्टियाँ ले आए। कल हमारी दुकान खाली होगी, परसों आप आके बैठ जाओ, ताकि पोजीशन हमारे पास कोर्ट के अंदर अगर ये दोबारा भी जाए कोई, ये कि उन्होंने तो नया एग्रीमेंट कर कर दे भी दी। तो ये भी हमने काम किया कि वहाँ पर नए जो है अभी भी 1-2 के साइन रहे हुए थे, उनसे कमरे में साइन करवा रहे थे एग्रीमेंट के। तो वो जो है हमने तकरीबन दुकानें जो है वो रेंट पे भी दे दी। 13 बाकायदा अपन ने हैंडओवर कर दिया। 3 दुकानें अभी हुई है पिछले हफ्ते, उसमें उन्होंने क्या किया था कि उस दुकानदार, एक ही आदमी के पास थी तीनों दुकानें, उसने बीच की दीवारें निकाल दी थी 3, वो हमने दोबारा उसकी दीवारें खड़ी कर दी है। वो इंशाल्लाह इसी वीक में वो 3 दुकानें भी एक चलेगी, अभी 2 बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर। हमने इस साइड वाली जो दुकानें हैं काजी अब्दुल कईम वाली, ये हमने रखी है 23,000 6 महीने एडवांस, और ये सब की मुशावरत से। और ये वाली दुकानें जो हैं ये हमने रखी 40 और चली गई हमारे पास, चलेगी। हाँ। और अच्छा, नई पार्टी हो गई है या उन्हीं नहीं, उनमें से 1-2 जैसे वो कायम खानी बैठे हुए थे, उन्होंने फिर अप्रोच किया, जुंडे से भी कुछ अपने लोग आए। हमने बोला हमारा ये मकसद नहीं है कि किसी को बेरोजगार करें, किसी के बच्चों की रोजी के ऊपर हम वो करें, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए था कि उस वक्त हमारा साथ है। लेकिन बहरहाल हम फिर भी बड़े दिल के साथ, लेकिन पुराने मालिक के नाम पे एग्रीमेंट नहीं करें। आप अपनी फैमिली का कोई दूसरा मेंबर दे दो, कानूनी एक कोई मसला ना हुआ। हमने अनवार भाई साहब से इनसे सबसे मशवरा किया और मशवरा कर उसके बाद नया एग्रीमेंट हमने उनके साथ नए आदमी के नाम से किया। मिसाल के तौर पर पहला एग्रीमेंट उस्मान के नाम से था, हमने नया एग्रीमेंट में बोला उस्मान के भाई के नाम से कर लो, उस्मान के बेटे के नाम से कर लो, उस्मान के किसी और फर्द के नाम से कर लो, उस्मान के नाम से नहीं करेंगे। वो माने 13 अपने एग्रीमेंट हो, ये आगे भी जो है ना केस में अपने को काम आएंगे। ये और काम भी आएंगे। दूसरा ये एग्रीमेंट होंगे 11 महीने, ऐसे ही फिर हर साल 10% पे बढ़ेगा। वो हमने उसमें लिखा है शिप के अंदर ना कि हर साल 10% जो है इसके अंदर वो इजाफा होगा। वो तो एक वैसे रूल है, वो तो छपे छपाए मिल रहे हैं और उसके अंदर ये चीज इनलिस्टेड है।
इंटर हुए होंगे, सामने देखा होगा वो जहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी होती थी ना, वो माशाल्लाह कितना अच्छा हो रहा है। उसके अंदर उन लोगों का भी एक हिस्सा है। 10-12 लाख उन्होंने खर्च किया, उन्होंने फिर खर्च किया हमने अपने कोई पास। नहीं दिया हमको कुछ पैसा। 70,000 किराया भी मिल जाता 70,000 रुपये किराया मिल रहा है। 5-3.5 उस वक्त में क्योंकि हमारे कुछ साथी जा रहे थे कि लाख से कम में नहीं जाना चाहिए, ये मैंने उनको बताया जितने अरसे खाली रहेगा ना ये समझ लो आपका नुकसान है, चीज भी खराब हो रही है और नुकसान हो रहा है। अभी ये आज के 70,000 कल के 80,000 से ज्यादा बेहतर है। सही है, एक महीने भी अगर नहीं गया तो आप साल का सालों नहीं गया था ना, फिर से वो कमरे जो थे बीच में कोविड आया ना, उसकी वजह से बड़ा मसला हो गया था। उसको सारा एम्बर्ड हो गई थी ना चीजें। आप पाकिस्तान क्या हैदराबाद क्या पूरी दुनिया एम्बर्ड हो गई थी। स्कूल का प्लान बना, फर्नीचर वगैरह ये वो सारी चीजें स्कूल के खलीफ साहब 8 अदद बॉयज सेक्शन के लिए नई बैटरियां नहीं है, 4 नए कैमरे लगवाए हैं। बावर्ची का एक मसला था कि वो यहीं रह रहा था, उसके लिए एक अलग रूम बनवा के दिया हमने कि यहाँ ना हो, उस साइड के ऊपर अपने जो है अलग से कर दिया। हाँ। सही बच्चों के अंदर सही नहीं। हाँ नहीं सही। दुकानें उनके छज्जे पूरे गिरे हुए थे, हम देखते थे जा रहे थे पढ़ रहे थे, वो पूरा रिपेयर करवा दिया है, कलर भी करवा दिया है और 1 फीट की दीवार भी वहाँ बनवा दी है। अच्छा ऊपर एक और काम किया है, पानी जो थी ना उनके ऊपर से भी पानी अब रिसना शुरू हो रहा है, तो ऊपर भी अपने टॉपिंग करवा दी है। अच्छा टोटल तकरीबन नहीं जो अपने हैंडओवर हैंडओवर ना वो। ये सही। अच्छा उसमें भी कुछ दुकान वालों से हमने बात करके उन्होंने ऊपर मार्बल भी लगवाया सही ताकि और ज्यादा बेहतर आए। वो उसकी लाइफ सेफ्टी हो गई, लाइफ बढ़ेगी, लाइफ बढ़ेगी, की लाइफ बढ़ेगी। उनकी भी सेफ्टी। दुकानों के पीछे वाली साइड पर पूरा मुकम्मिल अपने इस साइड पे जाएंगे, पहले झाड़ियाँ और ये अब तो ऐसा हो गया माशाल्लाह, अपन चलेंगे तो अपन कोई फंक्शन करना चाहें तो उधर अपन अपना फंक्शन भी कर सकते हैं। पीछे वाली साइड पे पूरा फर्श बनवा दिया। मस्जिद का जो भी वो मस्जिद वाले बनवाएंगे, मैंने बताया यार बनवा लेते हैं, अब मस्जिद भी अपनी है तो वो भी सारे बनवा कर और कलर वलर करवा के माशाल्लाह अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर तकलीफ जारी है आपकी। नमाज पे जाएंगे। हाँ लैपटॉप और प्रिंटर खरीदे इधर के लिए भी। मस्जिद के साइड पर ज़मीन का फर्श और खिड़की के ऊपर शेड की जो जालियाँ वगैरह थी वो लगवा दिए और रंग का मुकम्मिल काम जो है ना सामने वाली दीवारें और ये सारा कंप्लीट करवा दिया है इनके पास। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें थी जो हम कर रहे हैं, वो आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर करते रहेंगे सबके साथ। इसमें सबकी मुआवनत रही है, किसी से टेलीफोनिक राब्ते में हम राब्ते में थे, किसी से बिलमुशाफा उसमें थे। यहाँ एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए कुछ लोगों में अभी भी एक हमने जो नई ट्रस्ट डीड करवाई है उस हवाले से कोई इब्हाम है, वो मैं थोड़ा क्लियर करूँ इस फोरम के ऊपर क्लियर कर दूँ, ताकि हम अपने लोगों को भी बता सकें कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये ट्रस्ट डीड की रिन्यूअल कराने की जरूरत क्यों पेश है, उसकी अभी और हो सकता ना होगी अगर हमारे अकाउंट चल रहे होते तो। एकदम पूरे पाकिस्तान में जितने ट्रस्ट थे, कोई ऊपर से पॉलिसी थी, सबके अकाउंट मुंजमद कर दिए गए, जिसमें हमारा भी अकाउंट बंद हो गया। इस हद तक हम वो हो गए कि हमने सुप्रीम काउंसिल के मेंबरान से 1-1 लाख रुपया हॉस्टल के लिए कर्ज लिया कि हमारा अकाउंट जब खुलेगा तो हम आपको ये पैसे वापस कर देंगे। फिर इसमें हमने हंगामी बुनियादों के ऊपर सुप्रीम काउंसिल के साथ भी मीटिंग रखी और सबके साथ मुशावरत से मैंने मेरा फौरी तौर पर इसको लास्ट जो अपनी मीटिंग हुई थी उसमें भी ये तय हुआ था कि इसको फौरी तौर के ऊपर रजिस्टर करवाते हैं दोबारा से। फिर हमने वकील लिया और करा कर कि जितने कम से कम लोग इसमें फिलहाल शामिल होंगे उतना जल्दी हो जाए, वरना जितने ज़्यादा लोग होंगे उनकी वेरिफिकेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर 5 अफराद पर जो है ना वो हमने एक कमेटी बनाई ट्रस्टी की और उसको जाकर अच्छा उसके अंदर ये था कि बाद में एड ऑन भी हो सकते हैं, एक लिमिट है, उस लिमिट तक आप एड ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सुप्रीम काउंसिल है वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर हैं, उनकी इज्जत है, उनका एहतराम है, उनका मर्तबा है और सुप्रीम काउंसिल का वैसे ही एज इट इज वजूद है।
उसको हम अब एक नई कानूनी शक्ल भी उस पहले उनको ही कहा गया था कि आप ट्रस्टी बने, उन्हीं से ही हमने कहा था कि आप ही बनेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मौजूदा चेयरमैन, मौजूदा सदर, मौजूदा जनरल सेक्रेटरी ये बन जाए, ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर। फिर हमने बदल, ठीक है, ये बना लिया। लेकिन कुछ लोगों के जहनों के अंदर अभी भी ये भाव है कि मतलब बाकी सब, ये वाइस चेयरमैन भी खत्म हो गए, तो नायब सदर भी खत्म हो गए, तो सुप्रीम काउंसिल भी, अल्लाह ना करे हमारा कोई ऐसा वो ना इरादा था, ना ऐसे अज़ाइम थे, ना ऐसी सोच थी। हम सब ऐसे ही एक फैमिली मेंबर की तरह हम सब मिलजुल कर, वो तो रिक्वायरमेंट थी कि आप किसी तरीके से अपने अकाउंट को खुलवाएं। अच्छा, कोई बुरी बात भी नहीं है, वो ठीक है, होना चाहिए। आप जब एक काम कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड तो होने चाहिए ना। तो वो एक कानूनी शक्ल है जो पेपर के अंदर है कि ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, ये 5 अफराद हैं। हम बाकी सारे अफराद आपस में एक ही हैं, एक ही पेज पर हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे पहले हमारी सुप्रीम काउंसिल हमारे सर का ताज थी, आज भी है। जैसे पहले हमारे सीनियर नायब सदर और वाइस चेयरमैन वगैरह हमारे बाजू थे, हमारा हिस्सा थे, हमारे बॉडी के एक्टिव मेंबर हैं, वो वैसे ही। तो मेरा ख्याल है कि ये डिस्कशन, ये जहमगोइयाँ खत्म हो जानी चाहिए। कुछ लोगों में अगर है भी तो कहीं कहीं से एक दो इस किस्म की आवाज आई थी ना, तो मैंने इसलिए ये क्लेरिफाई करना जरूरी समझा ताकि आप लोगों को भी आसानी हो उनको जवाब देने। मतलब जवाब देने से मेरी मुराद ये है कि खुदा ना खास्ता वो भी कोई गलत नहीं सोचे, वो अपने एंगल से सोच रहे होंगे इस तरह। जब हम उनको क्लेरिफाई करेंगे तो वो भी क्लेरिफाई हो जाएंगे, उनके भी कोई गलत अज़ाइम नहीं है। लेकिन वो हो सकता है कि कोई इस तरह की इबाम हो, तो इस इबाम को हम क्लियर कर दें। सही बात, आप लोगों ने जब मशवरे से काम किया है तो इसमें पूरे के पूरे सुप्रीम काउंसिल ने ही नॉमिनेट किए हैं। ये सारे काम उन्होंने करवाए और इसका कानून भी सुप्रीम काउंसिल ने बनाया, मैं और डॉक्टर साहब तो थे ही नहीं। उन्होंने ही पूरा ड्राफ्ट किया। उसमें एक्टिवली इलियास हसन साहब थे, प्रोफेसर अपना वो अशमत खान साहब थे, अपने फैजुल हक साहब थे, मतलब और ये 4-5 आदमी एक्टिवली उस डिस्कशन के अंदर शामिल थे। और उन्होंने बोला डॉक्टर को बढ़, प्रोफेसर साहब को बढ़ाओ। हालांकि ईमानदारी की बात है, मैं भी तैयार नहीं था, ईमानदारी की बता रहा हूँ। मैंने कहा कि आपको तो बनना पड़ेगा, नहीं आपकी जिम्मेदारी थी ना, आप इसीलिए अच्छा, हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये आ रही थी कि हमारे अकाउंट सीज हुए थे। आप कोई भी काम अब किस किस को बताएंगे आप? मैं इसको बताऊँ ना, जितनी भी एनजीओज हैं, जितने भी ये सबके मसले हुए हैं अपने 4-5 साल में, ये तो भुगत रहे हैं केस कायम खाली वेलफेयर वालों के बहुत कई मसले चल रहे हैं, उसमें एफबीआर का, कुछ इंटेलिजेंस का, सारी चीजों का मसला था। ये अच्छा किया आप लोगों ने जो फिट फोर किया इसको, और वो हो गया माशाल्लाह। और मैंने तो बल्कि ये कहा था, एक उसकी जो ना जो आपकी अप्रूवल है, जिस तरह हम डॉक्टर अपनी क्लिनिक के ऊपर लगाते हैं ना, पीएमडीसी से रजिस्ट्रेशन का एक फ्रेम करके लगाते हैं, तो अगर किसी को देखना हो तो आप भी उसकी कॉपी जो है, उसकी ओरिजिनल जो है वो तो आपने डॉक्टर में लिखा सही है, सबसे है। मैंने आर्ट कॉपी बनाई, एक फोटो कॉपी को फ्रेम करवाकर अपने नहीं एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस के अंदर लगा, ऑफिस में सर्विस बोर्ड में लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे फ्रेम करवाते हैं ऐसे फ्रेम करवा के उसको बोर्ड जहाँ लगे हुए वहाँ पर उसको लगवाए। मेरा ख्याल ये 3rd टाइम हुआ है, इससे पहले भी एक दफा चेंज हुआ है। ये जो ट्रस्ट ये 14 आदमी पहले के थे, 95 में हुआ, 95 टाइम चेंज हुआ है। 95 ये कमेटी जो नई बनाई आप लोगों ने, जी कौन लोग हैं? इसमें प्रोफेसर साहब हैं, मैं हूँ, इत्तेफाक से हम 5 बैठे हुए हैं। यही 5 है। अपना प्रोफेसर खलील साहब जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये एक हमने बॉडी से जो ना वाइस चेयरमैन। इसमें थोड़ा सा और क्लियर कर कि इसमें कोई भी शौक से नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका क्राइटेरिया ऐसा था कि जो भी ट्रस्टी होगा उसके रिटर्न्स होने चाहिए, सारी चीजें प्रॉपर्टी सारी डिक्लेयर होनी चाहिए, वो होना था, ऐसी सारी चीजें नहीं। मेरे को जब हुक्म हुआ अब्बास साहब का कि भाई आपको बनना है, तो मैंने कहा मैं बन जाऊँगा, मैं क्योंकि मेरी सारी डिक्लेयर्ड है, सारी जो है एसेट्स मेरे डिक्लेयर्ड है, मैं मेरी पूरी फैमिली के जो है रिटर्न्स हैं,
अदरवाइज मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, किसी नहीं, का अपने- नहीं। कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई इसमें कोई नहीं थी। लेकिन मेरा एक कौमी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी थी, अब्बास साहब ने मेरे को हुक्म किया, हमारे बड़े हैं, उस्ताद हैं, तो मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें, ये क्राइटेरिया, इसी वजह से बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं हुए कि वो उनके कुछ मजबूरियां थी, क्राइटेरिया को हाँ, मीट नहीं कर क्योंकि उसके अंदर ये था कि आपको रिटर्न्स जमा कराने हैं, आपको जितने भी हैं अपने एसेट्स को तमाम को डिक्लेयर करना है, और फिर अल्लाह ना करे उसके अलावा कोई अगर एसेट्स अगर वो छुपाता है और वो आ जाते हैं तो फिर वो हमारी बॉडी के ऊपर भी असरअंदाज होता है। तो सबने अपने चीज़ों को मद्देनजर रखकर और फिर ये फैसला किया है। भाई इधर थोड़ा कर लो आप, थोड़ा सा। इस हिसाब से मैं भी, मेरे भी एसेट्स जो थे वो डिक्लेयर थे, मैं भी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह का था, हम सरकारी मुलाजिम थे उस वक्त, तो उस हिसाब से था हमारा सारा कुछ, वो तो वैसे ही होना पता है, इनके भी थे, सबके थे हमारे, हमने वो जन्म दिन 500 नहीं करवा दिया। नहीं आपने एक बार इसमें क्लियर भी कर दिया। दो आप साल हर साल दो आप दो आदमी मतलब उसमें बंदे और आ सकते हैं किसी को अगर आना अच्छा, है, अब उस्मान भाई उसमें एड ऑन होने वाले प्रोसेस लंबा नहीं है। अब नहीं, शुरू में इनिशियल प्रोसेस जो था ना वो लंबा था। अब अगर किसी को एड ऑन करवाना है, मिसाल के तौर पर अभी हम जमील भाई को एड ऑन करते हैं, तो जमील भाई के एड ऑन करने के लिए हमें उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो शुरू में शुरू में बहुत थी। तो डॉक्टर साहब मेरी एक सजेशन है इसके अंदर, हाँ बस वो- हाँ बिल्कुल नहीं मैं माज में कर रहा हूँ। मेरी एक सजेशन है, अगर आप जरूरी नहीं है कि उसको आप फाइनल करें, मैं तो कह रहा हूँ उसको छेड़ना ही नहीं चाहिए। अगर इसको छेड़ो तो फिर इस ट्रस्टीज के लिए बाकायदा बायलाज बनाओ, और जो दूसरी जगह पर जैसे ट्रस्टीज हैं उस हिसाब से बायलाज बना के उनको रखा जाए, जिन पे पैसे भी रखे जाएं, अगर चेंज की कहीं ज़रूरत हो तो फिर वो सालाना चंदा दें ताकि आपका फ़ायदा हो, अदरवाइज इसको यहाँ रख दो, इसको आगे बढ़ाने नहीं, की इतना रखा है हमने, थोड़ा इस तरह किया कि अगर कोई हमारे सुप्रीम काउंसिल के अहदेदारान अगर वो हर साल 2 इजाफा करना है ना। हमने जो ईमानदारी की बात है, एक मिनट थोड़ा सा मैं बताता हूँ, हमने ईमानदारी की बात है, जो पहले मैंने अपने तौर पर पेपर पे बनाई थी उसमें मैंने सरपरस्त आला ठाकुर नजीर खान को रखा था कि ये हमारे सरपरस्त आला होंगे, और फिर अशमत खान साहब का नाम था, सुप्रीम काउंसिल के 2-3 अफराद के और नाम थे, अपनी बॉडी में से मैंने सर के लिए कि हमारे चेयरमैन साहब का नाम हो उसके अंदर, इस तरह करके फ्लोट किया था। फिर उन्होंने पूरी मीटिंग कॉल की, मीटिंग के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि मौजूदा चेयरमैन और सदर का होना ज़रूरी है, वो अभी मेंबर हैं, और प्लस आप अपने जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर को डालने हैं, एक किसी भी जो है ना वाइस चेयरमैन को डालना है। ठीक है, ठीक सही है, मुनासिब। मुनासिब है, कोई जरूरत नहीं है बाकी। आप क्या डॉक्टर साहब मैं गया था तो आप एक चीज़ इसमें हो सकती है, हर शहर से एक मेंबर इस तरीके से अच्छा मशवरा दे सकते किसी के भी नाम खुशी होगी कि 4 साल से मुसलसल हमारा जो रिजल्ट है वो 100% है मैट्रिक क्लास का, और तकरीबन मेजॉरिटी A1 में जा रही है। लेकिन इस मौजूदा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, पिछले रिजल्ट से भी ज़्यादा अच्छा है। इसमें हमारे 19 बच्चियाँ थी मैट्रिक में, 13 बच्चियों ने A1 किया है, जिसमें A1 में 5 बच्चियाँ अपनी कायम खानी हैं 13 में से, और बाकी 6 बच्चियाँ B ग्रेड में मिनिमम 76 मार्क्स है मिनिमम, और मैक्सिमम जो 86 है वो यानी फर्स्ट नंबर जो आई है बच्ची। तो जब कर्नल अब्दुल रहमान साहब को पता चला तो उन्होंने फ़ी बच्ची जो कायम खानी थी उनको 10,000 पर स्टूडेंट्स उन्होंने वहाँ से भेजे और कहा कि भाई ये मेरी तरफ से उनको इनाम दिया जाए। तो इनाम दे, इस मामले में अपने सरवर खान ये मेरे साथ थे, ये उनकी ज़्यादा ख़त किताबत या जो डीलिंग थी ज़्यादा इनकी हो रही थी, तो उससे पहले भी वो हॉस्टल आए थे 50,000 लाइब्रेरी के लिए देंगे बुक्स, उसमें भी सरवर खान मेरे साथ थे। तो मैं उन बच्चियों का भी नाम बता दूं। अच्छा, एक थोड़ा सा ये बताएं, आपने जब वहाँ फंक्शन किया, मुझे भी फ़ोन किया था, इत्तेफाक से मेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं थी, मैं कराची था, आपने बुलाया था मुझे, तो उन 5 बच्चियों को ही बुलाया था या बाकी नहीं, बच्चियों उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया। नहीं, अपनी कायम खानी बच्चियों के अलावा जिन बच्चियों ने नहीं उनको नहीं।
तो कायम खानी फंक्शन था ये, अच्छा, ठीक तो इससे पहले हम फंक्शन कर चुके थे जनरल। नहीं ठीक किया फिर मैं बोला ऐसा नहीं उनकी दिल आजारी होती ये मैंने भी मना किया था। हाँ मना उनको ना बनाए। अगर समझते थे आप बेहतर तो उनको भी कोई वो अलग से कर उनके लिए भी कोई बुक्स वगैरह का तोहफा जिनका A1 आया हो। नहीं वो पहले अच्छा एक काम और करें, अगर किया हुआ है तो बोर्ड है तो एक बोर्ड, अच्छा उससे भी एक कंपटीशन बढ़ता है कि मेरा स्कूल में नाम बोर्ड पर अभी तक लिखा हुआ है। मेरे को अपना मैं प्राउड फील करता हूँ कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में मेरा नाम बोर्ड पर लिखा हुआ, मैट्रिक में मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे। ये तो होना चाहिए, होना चाहिए। सर ये जो बच्चियां जिनको 10,000 पर दिए गए उनके नाम भी आपको बता दूं। बस ठीक है, नाम की मेरा जरूरत नहीं है। हाँ 5 टाइम बच्चियां इसलिए हैं। फुलेली से ताल्लुक है इनका। उनके वालिद का नाम बता दें वो ज़्यादा। अच्छा एक मोहम्मद आरिफ साहब की बेटी हैं जो फुलेली में है, और एक मोहम्मद हसन की बेटी हैं, और मोहम्मद इकबाल की बेटी हैं, इमरान खान की बेटी है, और शौकत अली खान की बेटी। माशाल्लाह। तो ये तकरीबन जो है अपने 5 बच्चियाँ ये थी और 3 बच्चियाँ भी ग्रेड में थी, टोटल 8 बच्चियाँ थी अपनी। और दूसरा चलते चलते ये भी बता दूँ कि अपने जो कायम खानी वहाँ पर ये आप 76 मिनिमम बता रहे हो तो ये बी ग्रेड थोड़ी होगा, ये तो A ग्रेड होगा। ए हो ये वो A ग्रेड वो A1 वो A1 70 से A1 और A, हाँ इससे बी ग्रेड में भी कोई नहीं अपने बच्चे हाँ ये होगा ना कि लेना। जी अच्छा एक काम और मैं बता दूं कि ये लाइब्रेरी की जितनी भी बुक्स हैं इन पे भी नंबर लगा के सबको रजिस्टर कर दिया गया है। माशाल्लाह। हर बुक पे नंबर लगाया गया है, उसका एक रजिस्टर भी बनाया गया है, वही नंबर रजिस्टर में वही बुक्स पे, ताकि कोई भी बुक गायब ना हो। सर ये नमाज चले अभी मेरे ख्याल कर ले थोड़ा सा। अच्छा सर ये तकरीबन एजेंडा तो पूरा हो गया है, और बाकी ये कि नहीं है आमदन अखराज की तफसीलात भी आगे से दुकानों नहीं की तफसीलात कहाँ है? तो आप हाँ बता देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं इनकम बताऊंगा। मेरे को आज हाल से हमें 2,70,000 देंगे किराए की बात। किराए की मद। शॉप रेंट और एडवांस की मुद में मिले हमें 24,59,462 रुपये। अच्छा आपने जितनी शॉपें दी है ना दी है, उनका उनके 6 महीने का हमने एडवांस किराया और 1 महीने का एडवांस करंट वो किराया, यानी 7 महीने की किराया से हमने 6 महीने का तो एडवांस हो गया और 1 महीने का इस तरह वो एक एडवांस किराया लेते हैं इस तरह। तो इससे ये 24 लाख बने। जी इंक्लूड हुआ है। हाँ वो मतलब एडवांस इंक्लूड है इसका। मतलब वो